नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने तरह की ये होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर वर्ड जो टोपोलॉजी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शेप, एक तरह की आप जो है कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कोई आकृति बनाएं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाएं, वही टोपोलॉजी होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? अगर हमें कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं तो हम एक कोई भी शेप बनाते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जो उसके प्रकार में हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो वो चीज होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। बस हमें एक नेटवर्क जो है बनाना है कंप्यूटर्स का, और उसको किस आकृति से बनाना है वो टोपोलॉजी होती है, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर है इतना? तो चलिए इसको जान लेते हैं ये क्या है। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 या 10 कितने भी कंप्यूटर हैं, आप इनको इंटरकनेक्ट करते हैं। अब इसको किस आकृति में आपने कनेक्ट किया है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। नोड्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, इनको हम नोड बोलेंगे क्योंकि एंड पर है ये। तो ये जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, केबल्स, क्योंकि केबल्स के थ्रू हमें अटैच करना पड़ेगा। और भी कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, हब, स्विच, सर्वर, रूटर, बहुत सारे। तो सबका हम यूज करेंगे इन अरेंजमेंट को बनाने के लिए। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, केबल्स एंड कनेक्टिविटी डिवाइसेस दैट मेक्स द नेटवर्क, जो कि नेटवर्क को बनाते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। इट इज द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, ऐसा कह लीजिए, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स की विद लिंक्स टू मेक नेटवर्क। ऐसा कह लीजिए कि एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है, आपने कोई एक आकृति बना दी यहाँ पर और उसके हिसाब से उनको जोड़ दिया। तो हमें मेन काम क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। किनका यूज करके? जो भी कनेक्टिव, जो हमारे डिवाइसेस हैं कनेक्टिविटी करने वाले, उनका यूज करके। कौन कौन से टाइप होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के? वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम मेन टाइप्स की बात करेंगे। तो वो कौन कौन से बात करेंगे? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इनके बारे में हम मेन बात करेंगे। चलिए सबसे पहला टाइप ले लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? अब जैसा कि इसका नाम है उसी से हम समझ जाएंगे। बस काम क्या करती है? बस एक जगह से यात्रियों को लेती है, दूसरी जगह उतार देती है। इसीलिए इसको भी इसी तरह से नाम दिया गया है बस टोपोलॉजी। इसके अंदर होगा क्या? मान लीजिए आपके पास ढेर सारे कंप्यूटर हैं और आप इनको डाटा सेंड करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में, तो आपको इनका नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो हम एक कॉमन इनकी एक इस तरह की केबल ले लेते हैं, एक कॉमन केबल, सिर्फ एक ही केबल होगी और उसके थ्रू ही इनको अटैच कर देते हैं। इसी केबल को इसकी बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि अगर ये खराब हो जाती है तो सब कुछ खराब, हमारा नेटवर्क पूरा खराब। तो इसलिए इसको बैकबोन भी बोला जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर हैं और इनको एक कॉमन केबल से, एक सिंगल केबल से कनेक्ट कर दिया जाए तो बस टोपोलॉजी होती है। अब इसके अंदर देखिए, मान लीजिए इस कंप्यूटर को, ये फर्स्ट कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे मान लीजिए ये फोर्थ कंप्यूटर है, ये सेकंड लगा लेते हैं, ये थर्ड। इसको फोर्थ कंप्यूटर पे डाटा भेजना है। तो ये जो कंप्यूटर है जब ये डाटा इसके लिए भेजेगा तो ये डाटा जो है इस पे नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं जाएगा, और वो इस पे ही रिसीव होगा। इस तरह से एक केबल के थ्रू ही ये जो डाटा है हम सेंड और रिसीव करते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि यहाँ से अगर हम डाटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर एंड पॉइंट है, मान लेते हैं कि एंड पॉइंट्स हैं। तो जो भी हमारा कंप्यूटर डाटा भेजेगा, डाटा वो उसी के पास जाएगा जिसको ज़रूरत है। उसके अलावा कोई भी जो ओपन नहीं होगा उस डाटा को रिसीव करने के लिए। इस तरह से अरेंजमेंट बनाई जाती है। तो जो बस टोपोलॉजी है ये समझ ही गए होंगे आप इसके नाम से। इन दिस वी यूज ब्रॉडकास्ट बस, यानी कि ये जो सिग्नल हम भेज रहे हैं एक तरह से ब्रॉडकास्ट बस कह लें, इसको लीनियर बस बोल लें, तो वो उसका हम यूज करते हैं विच इज ए ऑन वन सिंगल केबल, जिसको हम बैकबोन भी बोल रहे हैं इसके, विच कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर, जो कि सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। और मैसेज जो सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं इसी केबल के थ्रू होते हैं।
और जो डाटा फ्लो करता है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ये भी याद रखना है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों तरफ फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक एडवांटेज देख लें तो एक ही केबल यूज करनी है, केबल का कोई खर्चा नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं, और एक आधा और भी आपको अटैच करना है नया कंप्यूटर वो भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, सिक्योरिटी काफी लो है इसकी। दूसरा, इसकी अगर ये जो केबल है यही फेल हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क ही हमारा खराब हो जाता है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज इसका रहता है। चलिए दूसरा टाइप ले लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार जैसा कि नाम दिया गया है, इसी तरह से एक आकृति बनाएं हम और उसमें कंप्यूटर को अटैच कर दें। मान लीजिए इस तरह के हमने कंप्यूटर, काफी सारे कंप्यूटर हैं, हमने ये 4-5 एग्जांपल ले लिया, बीच में एक हब ले लिया। अब बीच में इसके एक हब होता है और उस हब से ये सारे कनेक्टेड होते हैं, एक स्टार की फॉर्म सी बना रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है कि स्टार की आकृति की शेप का हम एक नेटवर्क बना दें। अब यहाँ पर बीच में हब होता है, अब इसमें कोई कॉमन केबल तो है नहीं, इस हब से ही सारी केबल जा रही हैं। ये जो हब है, सर्वर है, रूटर है, स्विचेस हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर के अंदर, रिपीटर हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हब होगा या कोई सर्वर मान लीजिए कोई होगा, तो वहां से जो है अलग अलग से हर एक कंप्यूटर की अलग अलग केबल है, यानी कि अलग अलग से कनेक्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर। अब इसका फायदा भी क्या है हमें, इसका फायदा यही है कि यहाँ पर अगर एक केबल खराब भी हो जाए तो बाकी कंप्यूटर अफेक्ट नहीं होंगे, जैसे कि लीनियर बस टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी के अंदर था। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो सभी कम्युनिकेशन होती हैं वो ऑपरेट होती हैं फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, जिसको हम हब बोल रहे हैं। और ये जो हब होता है ये भी हमारा इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी देखेंगे बाद में। वैसे ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसे इंटेलिजेंट हब जो होता है उसके अंदर रिपीटर्स लगे होते हैं। रिपीटर्स जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, वो बाद में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हब के थ्रू ही सारा कुछ ऑपरेट होगा, जो भी मैसेज आएगा वो इस हब से होकर जाएगा, फिर दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा। जैसे मान लीजिए इसने डाटा भेजा इस कंप्यूटर को, तो वो हब पे जाएगा, फिर हब से होकर इस पर जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर ये जो है इस तरह की आकृति हम बनाते हैं, इस तरह का हम नेटवर्क बनाते हैं। इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हब में ही खराबी आ गई तो सारा सिस्टम जो सारा नेटवर्क खराब हो जाता है। दूसरा, इसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो भी ज़्यादा होता है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज आ जाते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग का मतलब क्या है कि एक अंगूठी की तरह एक गोलाकार, तो उस आकृति में अगर हम कंप्यूटर्स को जोड़ें, मान लीजिए आपके पास ये कंप्यूटर है और आप इनको इस तरह से जोड़ दें। अब इनके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है डाटा जो ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। बाई डायरेक्शन कर सकते हैं अगर हम यहाँ 2 रिंग्स का यूज करें तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन एक रिंग का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डाटा जो है एक ही दिशा के अंदर वो मूव करता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। और एक कंप्यूटर जो है, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसको नाम दे दें, तो एक कंप्यूटर जो है 2 पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसी तरह इस कंप्यूटर को देखें वो फर्स्ट और ये फोर्थ से जुड़ा है, इस कंप्यूटर को देखें फोर्थ को, तो ये जो है सेकंड और फिफ्थ से जुड़ा है, और फिफ्थ को देखें अगर हम यहाँ पर, तो ये जो है हमारा फोर्थ और सिक्स से जुड़ा है, यानी कि हर एक कंप्यूटर आपस जो उसके आसपास के 2 कंप्यूटर हैं उनसे जुड़ा रहता है। तो इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं हम। और इसके अंदर होता क्या है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं और कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं इस रिंग के थ्रू। ओनली रिसिपेंट कंप्यूटर विल गेट द डाटा। अब जैसे फर्स्ट कंप्यूटर ने फोर्थ को डाटा भेजा है तो ये सेकंड कंप्यूटर उस डाटा को नहीं लेगा और इसी डायरेक्शन में ही ये चलेगा, तो फोर्थ जो कंप्यूटर है उसी को डाटा मिलेगा। और इट विल एक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसा कि हमने बात की कि एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी ये काम करने लग जाएगा। दूसरा, अब ये तो हमने 4-5 कंप्यूटर लिए, अब इसके अलावा 50 कंप्यूटर हो, 100 कंप्यूटर हो, अगर हमने रिंग टोपोलॉजी के थ्रू उनको जोड़ा है, तो मान लीजिए फर्स्ट कंप्यूटर से हमें जो है लास्ट वाले कंप्यूटर पर भेजना है, तो डाटा जो है काफी वीक हो जाता है। उस केस के लिए यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में क्या यूज किया जाता है, रिपीटर्स यूज किए जाते हैं। रिपीटर्स का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, या कहेंगे सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहना बार बार, एक तरह से भी ऐसा समझ लीजिए, ताकि जो सिग्नल ब्रोक ना हो, वीक ना पड़े और लास्ट के कंप्यूटर तक पहुंच जाए। तो रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर्स का भी यूज किया जाता है।
और इसके अंदर एक और चीज हम देखते हैं, जो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसके अंदर टोकन्स का काम भी होता है। ये भी वर्ड याद कर लीजिए, टोकन का काम भी होता है। अब ये टोकन क्या होता है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां से टोकन लेते हैं और फिर आगे जब टोकन देते हैं तभी आपको सामान मिलता है, वही चीज यहाँ पर है। तो जो भी कंप्यूटर डाटा भेजना चाहता है, पहले जो है उसके पास रिसिप्ट आनी चाहिए, फिर वो जो है डाटा को सेंड करेगा। तो ये जो होता है टोकन होता है, इसको हम टोकन बोलते हैं। इसके अंदर एक जो मेन कंप्यूटर होता है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, यानी कि एक मेन जो मॉनिटर स्टेशन होता है जो कि पूरे ऑपरेशंस को जो है देखता रहता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है सभी ऑपरेशन को करने के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर जो है अगर डाटा को कोई भी सेंड नहीं कर रहा या कोई भी इस तरह का सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो रही, तो जो टोकन है इस रिंग के अंदर घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इस तरह से समझ लीजिए अभी। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे रिपीटर और टोकन इनका भी काम होता है, जो कि डाटा को सेंड करने का काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसका एडवांटेज देखें कि जो कोलिजन है डाटा का वो नहीं होता, क्योंकि टोकन जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, तो तभी जो है इसमें टोकन भी दो तरह के होते हैं, एक डिले टोकन होता है, एक अर्ली रिलीज टोकन होता है। ये जो टोकन होते हैं, जैसा कि हमने बात किया अर्ली रिलीज टोकन और जो डिले रिलीज टोकन है। अब जो अर्ली रिलीज टोकन होता है, अर्ली रिलीज का मतलब क्या है, जैसे ही डाटा सेंड किया जाएगा एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे को, तभी टोकन भी रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे ही डाटा वो छोड़ेगा दूसरे कंप्यूटर के लिए। एक होता है डिले रिलीज टोकन। डिले रिलीज टोकन में क्या होता है, डिले रिलीज के अंदर जैसे सेकंड फोर्थ को डाटा भेजना चाहता है, जब फोर्थ के पास डाटा चला जाएगा और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है इसको, रिसिप्ट जो है इसको मिल जाएगी, तब ये टोकन रिलीज करेगा। तो इस तरह से टोकन भी दो प्रकार के होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? अब मैश जैसा कि वर्ड है कि मैशिंग करनी हो, हमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो उनको जो है एक मैश स्ट्रक्चर बनाना हो। मैश का मतलब है मैशिंग यहाँ पर हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर को दूसरे से हम इंटरकनेक्टेड रखते हैं, बहुत सारी केबल का यहाँ पर यूज होता है। जैसे फर्स्ट ये से कनेक्ट है तो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये आपस में भी कनेक्टेड हैं, तीनों जो है इंटरलेटेड भी हैं, कनेक्टेड हैं यानी कि। तो इसी तरह से हर एक कंप्यूटर को अलग अलग कंप्यूटर से अलग अलग वायर से एक तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली मैसेज जो है भेज सकता है या फिर डाटा जो है भेज सकता है और रिसीव कर सकता है डायरेक्टली। तो इस तरह से इस मैश टोपोलॉजी को बनाया जाता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस बाय ए पर्टिकुलर लिंक। एक पर्टिकुलर लिंक जो है हर एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ होते हैं, बनाया जाता है। कम्युनिकेशन ओकर होता है ओनली बिटवीन द टू डिवाइसेस। कोई भी दो डिवाइस ले लें आप, इसके अंदर उनमें डायरेक्ट एक तरह का लिंक है और दोनों के अंदर ही कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसको डाटा पहले इसको देना पड़ेगा फिर इसको, ये डाटा सेंड और रिसीव दोनों आपस में कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? यही है कि आपस में ये कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, आसानी से एक दूसरे पर डाटा ये भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या निकल आता है? बहुत सारी केबल का यूज होता है, बहुत हमें यहाँ पर कॉस्ट जो है इसकी हाई पड़ती है। तो ये मैश टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री की तरह ही इसके अंदर एक रूट होती है, जड़ होती है और फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये किसी भी तरह की बना सकते हैं। हम एक सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर कनेक्टेड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। जहां पर जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं वो पेड़ की जो जड़ें और जो फिर ब्रांचेस होती हैं उसकी, यानी कि रूट और जो ब्रांचेस होती हैं उसकी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं। जो नोड्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं इन ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी तो उस तरह से जो नोड्स हैं कनेक्टेड होती हैं। तो फिर जो है एक वर्कस्टेशन जो है बनाया जाता है, फिर उनको जो ब्रांच आउट करके एक सिंगल रूट दी जाती है। तो इस तरह से एक पूरा काम किया जाता है। तो ये जो टोपोलॉजी है इसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है। इजीली एक्सटेंड यानी कि कितने भी कंप्यूटर नए जोड़ने हो हटाने हो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांचेस की तरह इसके अंदर काम होता है। तो सेंट्रल हब क्या है, यहाँ पर एक तरह से एक रूट का काम करता है। आगे सेकेंडरी हब होते हैं जो यानी कि इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो ये उनसे कनेक्टेड होता है। उन ब्रांचेस से आगे जो है हमारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से एक ट्री होता है। एक सिंपल से एग्जांपल लिया हमने, एक रूट ले ली, उसकी ब्रांचेस ले ली, फिर आगे जो है
इसके भी जो है ब्रांचेज हैं इस तरह से। तो ये एक ट्री टोपोलॉजी इस तरह से काम करती है। इसको हम वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं कि चेंजेस करके स्टार टोपोलॉजी में हम इस तरह की जो टोपोलॉजी है वो बनाते हैं। और इसको जो है ट्री टोपोलॉजी को और भी हम जो है और चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम करते हैं। इसमें जो डाटा है सेंट्रल हब से सेकेंडरी हब पर जाता है, फिर सिस्टम्स पे यानी कि नोड्स पर जाता है, और फिर जो है यानी कि टॉप से बॉटम कह लें, फिर बॉटम से टॉप जाता है। इस तरह से यहाँ पर डाटा फ्लो होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है कि अगर ये सेंट्रल हब ही हमारा फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है, या फिर आगे जैसे सेकेंडरी हब है ये लगे हैं, इनमें से कोई फेल हो जाए तो उसकी जो ब्रांच है, एक तरह से ये जो ब्रांच थी ये काम करना बंद कर देती है। तो इसके थोड़े डिसएडवांटेज रहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड का मतलब है कि हमें कॉम्बिनेशन बना लेना है। कोई भी टोपोलॉजी उठा लें, किसी भी तरह की आकृति बना लें, उन सब का कॉम्बिनेशन कर दें। जैसे मान लीजिए हमने स्टार टोपोलॉजी ली, यहाँ पर हब है सेंटर में, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी ली, यहाँ पर अटैच कर दिया हमने। इसी तरह से आप लीनियर बस टोपोलॉजी के थ्रू भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कनेक्ट कर दिया। जैसे ये हब से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हाइब्रिड टोपोलॉजी किसी भी शेप में बना सकते हैं। एक सिंपल सी हमने शेप डिस्कस की है कि आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। जितने भी कॉम्बिनेशन जो भी हमने पढ़े हैं अब तक, उनका कॉम्बिनेशन अगर हम कर दें तो ये जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। इट इज फ्री टू टेक एनी स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर ये ले सकता है। लीनियर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, कोई भी स्ट्रक्चर लेने के लिए फ्री है। तो इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। और इसके अंदर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, जो हमने अलग अलग से पढ़े, उस हिसाब से यहाँ पर वो एडवांटेजेस भी उस स्ट्रक्चर के और डिसएडवांटेजेस भी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने अलग अलग से डिस्कस किए। तो ये थी कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके टाइप्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।